का स्वागत है हमारी क्लास 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। मैं हूं हर्षिल भोजक और एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए करंट अफेयर वीडियो। आज है 11 सितंबर, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की वीडियो। यू ओनली फेल वेन यू स्टॉप ट्राइंग। आप तभी असफल होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो बढ़ते हम अपने पहले अपडेट की तरफ। वर्चुअली आयोजित की गई पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता। ये बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है, जो एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्धि और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करते हैं, जिसे तीनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वार्ता के दौरान तीनों पक्षों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में ही घरेलू प्रतिक्रियाओं, भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थितिक चुनौतियों और सहयोग पर विचार विमर्श किया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मामलों के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलिया विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसीसी एडमसन ने की। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। योजना के साथ पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। इस योजना का लक्ष्य 2024-2025 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। परेश रावल बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपने 3 दशकों के लंबे करियर के दौरान रावल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। उन्हें मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना होंगे प्लेयर्स बोट के ब्रांड एम्बेसडर। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजर पोर्ट ने क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है। प्लेजर पोर्ट एक फंतासी यानी कि फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को दिखाई हरी झंडी। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली और अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 14 पार्सल वैन से भरी ये ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत जापान ने आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत और जापान ने भारत के सशस्त्र बल और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियां, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय राहत और पारस्परिक रूप से सहमत अन्य गतिविधियों में संलग्न रहेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एम ने आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस पहल का किया शुभारंभ। ये नीति आयोग के अंडर आता है। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम भारतीय MSME और स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नवाचारों को लागू करने में बढ़ावा देगा।
ये पहल एमएसएमई क्षेत्र को आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो ये स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी नीति बनाई है इन्होंने। 4 मंत्रालयों द्वारा इसको आयोजित किया। रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। एसबीआई जैविक कपास उत्पादकों के लिए शुरू करेगा नए ऋण योजना। भारतीय स्टेट बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है। मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी जिन्होंने पहले कभी भी ऋण नहीं लिया। एसबीआई इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ चलते हैं की पॉइंट्स पर। एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आईएसए ने की वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी। आईएसए की फॉरम है इंटरनेशनल सोशल अलायंस। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली मोड में किया गया। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना था। इस तरह प्रौद्योगिकियों सौर ऊर्जा को अधिक कुशल से बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाकी ये जो डिटेल्स है वो आपके सामने स्क्रीन पर। और इसी अपडेट की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है कि इस समिट में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल स्टैनली विहिंटिगम ने मुख्य भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए 2019 में रसायन विज्ञान जॉन बी गुडेनो और अकीरा योशिनो के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय गुरुग्राम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लीडर उपेंद्र त्रिपाठी और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन बैंक आ गए हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन आर एस जयशंकर, बी ऑप्शन है प्रहलाद सिंह पटेल, सी ऑप्शन है पीयूष गोयल या डी ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आंसर है आपका बी प्रहलाद सिंह पटेल। हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक, अभिनेता, गायक या डांसर? तो ऑप्शंस है और आंसर है इसका अभिनेता। यानी कि ये तेलुगु अभिनेता है। आपने इनकी काफ़ी मूवी देखी होगी, साउथ के अंदर इनका बहुत कॉमेडियस और बहुत ही बढ़िया रोल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में किस वित्तीय कंपनी ने पे बिना पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है महिंद्रा फाइनेंस, बी ऑप्शन बजाज फाइनेंस, सी टाटा कैपिटल या डी रिलायंस। एंड द आंसर इज ए महिंद्रा फाइनेंस। किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन आर चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी रूस। एंड द आंसर इज सी बांग्लादेश। पहले वाले क्वेश्चन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि महिंद्रा फाइनेंस का जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये हमारी निकल के आती है वोकेबलरी। तो सबसे पहला शब्द है TRIM, ट्रिम। इसका मतलब है सुव्यवस्थित करना या काट छांट करना। सेकंड है टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी यानी गवाही देना। थर्ड नंबर है कॉन्कॉटेड, CONCOTD यानी कि मन घड़त। फोर्थ नंबर है ओथ, OATH यानी शपथ। फिफ्थ यानी स्केयर, SCARE यानी डरना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।